अज़ीज़ तलबा तलिबात दोस्तों साथियों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ खुदा कद्दूस आपको आपकी इल्मी सरगर्मी में कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए। आज आपके सवालों की रोशनी में हम बुनियादी तौर पर उर्दू ड्रामा और इसका मुख्तसर तौर पर मुताला करेंगे और देखेंगे कि बुनियादी तौर पर उर्दू अदब के अंदर इसका मुकाम व मरतबा, इसका आगाज़ व इर्तिकाब और इसकी तारीख़ किन मानों में मेरी और आपकी इल्मी सरगर्मी में रहनुमाई करती है। सबसे पहले जाने तो बुनियादी तो पर लफ्ज़ जो ड्रामा वो यूनानी ज़ुबान से ताल्लुक़ रखता है, जिसका मतलब क्या है, अमल करना या कुछ करके दिखाना है। इसकी तारीफ़ में देखें तो हमारे पास आती है कि ऐसी कहानी जिसको स्टेज पर मुख्तलिफ किरदारों की मदद से पेश किया जाए, वो ड्रामे के मानों में हमारे सामने आती है। ड्रामे की निशानी अगर देखें या इसको पहचानने की कोशिश करें तो ये इंसानी दिलचस्पी को मद्देनज़र रखते हुए की जाती है, यानी वो नाटकों, सवांगों या नकलों पर मबनी बात होती है जो इंसान की दिलचस्पी में बुनियादी इजाफा करती हैं। कदीम यूनान और हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मजहबी जो रस्में थीं या लोगों की तफरीक के लिए इन चीज़ों का सहारा वो लिया जाता था। इसके तासुरात आज भी मौजूद हैं जो हमारे आज की रवायात या रस्म और रवाज में भी वो मौजूद है। इसकी मिसाल अगर शादी ब्याह के मौका पर बांडों या नकालों का या मरासियों का वो नाटक करना, एक दूसरे को जुगतबाजी करना ताकि दूसरे के वो हंसी मजाक या तफरीह का सबब ठहर सके। ड्रामे का अगर मकसद देखें तो ड्रामे का इस तारीखी नुक्ता नज़र के मुताबिक इस पस मंज़र में क्या है कि ज़िंदगी के हक़ाइक़, इंसानी ज़िंदगी में आने वाले मसाइल या वो तसादम या कशमकश का जो शिकार है उनको किरदारों के रूप में पेश करना होता है ताकि वो इंसानी ज़िंदगी के पस मंज़र में वो अया हो सके हैं। यानी ज़िंदगी का कोई भी मौजू वो ड्रामे का मौजू बन जाता है। जैसे कि हमने ऊपर देखा, ड्रामे का मकसद इंसानी हक़ाइक़ और मसाइल है, तो लिहाजा वही क्या है, इंसान के एतबार से देखें या ज़िंदगी के अनासर के तौर पर देखें तो वो ड्रामे का मौजू करार पाता है। उर्दू में ड्रामे का आगाज़ देखें तो हमारे पास इसके मुख्तलिफ इख्तलाफात भी हैं, लेकिन इख्तलाफात होने के बावजूद ये एक अमर तस्लीम किया जाता है कि मुग़ल जो हुक्मरान था फ़र्ज शेर बादशाह, इसने अपने अहद में एक शख्स नवाज़ नामी से अपने इस ड्रामे को क्या है उर्दू में कन्वर्ट करवाने की कोशिश की थी और वो बुनियादी तौर पर इस ड्रामे का उर्दू अदब में आगाज़ का सबब ठहरा था। उर्दू ड्रामे की तारीख़ का आगाज़ अमानत लखनवी के जो इंदर सबा से होता है। यानी अगरचे वाजिद अली शाह ने भी कुछ लिखे थे मगर वो ड्रामे की बुनियादी सिन्फ या हियत पर वो पूरा नहीं उतर पाते थे, मगर अमानत लखनवी का लिखा हुआ ड्रामा इंदर सबा वो बुनियादी तौर पर ड्रामे के तकाज़ों को पूरा करता था। इब्तदा में हिंदू देवमाला से माखूज किस्सों को ड्रामों के प्लाट के तौर पर वो इस्तेमाल किया जाता था। लिहाजा अगर इस पस मंज़र पे देखें तो हमें 20वीं सदी के आगाज़ में चंद पारसियों का तज़किरा मिलता है जिन्होंने कदीम ईरानी किस्सों को ड्रामे में मुंतकिल करने का अज़्म किया था और इसके बाद जो ओरिजिनल थिएटर कंपनी थी, विक्टोरिया नाटक कंपनी या एल्फ्रेड थिएटर कंपनी जो थी ना, वो मार्ज़ वजूद में थी, जिन्होंने उर्दू ड्रामों को बाकायदा तक़वियत देने में अपना मरकज़ी किरदार वो अदा किया है। पारसी कंपनियों के मालिकों ने यहाँ तर्जुमा निगारी से भी काम लिया और उर्दू में ड्रामे के वो तर्जमे कराए और दीगर ज़ुबानों से तर्जुमा निगारी का काम उर्दू ड्रामे में वो अपना आप दिखाता है। अगर उन ड्रामों पर बात करें तो हमें उनकी बुनियादी इकसाम वो चंद एक तौर पे मिलती हैं, जो अलमिया ड्रामे के एतबार से है, तुर्बिया ड्रामे के एतबार से है, यकबाबी ड्रामे के एतबार से भी है और मौजूदा जो है टीवी ड्रामा जो हम देखते हैं इसमें भी है। वो हमें इसकी जो बुनियादी तासुरात हैं या उसके पस मंज़र पर रवायती तौर पर वो सारी चीज़ें मिलती हैं। अब इस अहद के नामवर लोगों में तालब बनारसी और एहसन लखनवी का नाम मरकज़ी हैसियत का अमल है, जिन्होंने उस वक़्त ड्रामे लिखे या ड्रामे लिख कर इस रवायत को मज़ीद तक़वियत वो पहुँचाई थी। अब तालब बनारसी के उन बुनियादी ड्रामों के नाम देखें तो उनमें लैलो निहार, दलेर दिल है, शेर है, निगाह गफलत है, जो इसके मरकज़ी ड्रामों में होती है, जिन्होंने इस तहरीक को मज़ीद तक़वियत दी थी। एहसन लखनवी के ड्रामों में हमें मरकज़ी जो ड्रामों का नाम मिलते हैं उनमें फ़िरोज़ गुलनार, दिल फरोश है, भूल भलियाँ है, बकौली है, चलता पुरजा वगैरह इसके जो मरकज़ी जो ड्रामे हैं वो लिखे हैं, जो उसमें हमें इस तारीख़ के पस मंज़र में इस तारीख़ के हिस्से के तौर पर वो मिलते हैं। पारसी कंपनियों के ज़ेरे असर जो ड्रामे लिखे गए वो इंदर सबा के
पैरवी में लिखे गए थे। यानी हमने एक तो ये चीज़ वाज़ह कि अमानत लखनवी का ये लिखा हुआ ड्रामा जो इंदर सबा है, ये सारे तालब बरासी के या एहसान लखनवी के, ये सारे उसकी पैरवी में या उसको फॉलो करते हुए सारे लिखे गए थे। इस तहरीक के तहत जो मुकफ़ा नसर का इस्तेमाल वो हमारे सामने आता है, जिसमें रदीफ़ और काफ़िए की पाबंदी जो शायरी नुक्ता नज़र के हवाले से हम देखते हैं, नसर में भी ये चीज़ क्या है वो सामने आ गई थी। जिस कंपनी ने बुनियादी तौर पर उर्दू ड्रामे की आबियारी की थी वो पारसी न्यू एल्फ्रेड कंपनी थी, और इससे वाबस्ता ही आगा हशर जो थे वो मुंसलिक नज़र आते हैं, इससे वाबस्ता वो नज़र आते हैं। और इनके जो मशहूर ड्रामे हैं इनमें शहीद नाज का ड्रामा है, मुरीद शक भी है, तुर्की हूर भी है, खूबसूरत बला, सफ़ेद खून, ये इनके बुनियादी तौर पर लिखे हुए ड्रामे हैं जो इस कंपनी के तहत लिखे गए थे। उन्होंने कुछ शेक्सपियर के ड्रामे को भी जो है वो ट्रांसलेट किया, तर्जुमा निगारी के तौर पे किया था, जिनमें इनका हैमलेट ड्रामा बड़ा ही एक मशहूर हमारे सामने तर्जमे के तौर पर मिलता है। अब इस बात को देखें तो ये तहरीक दिन ब दिन तरक्की करती नज़र आती है, और इसके फ़ौरन बाद हमें क्या इम्तियाज़ अली ताज का लिखा हुआ ड्रामा अनारकली जो जहांगीर और अनारकली के इश्क की दास्तान के तौर पर मिलता है। 20वीं सदी के ड्रामा निगारी में मज़ीद अगर बात है तो उपिंदर नाथ अश्क तो ये हमारे सामने आता है, राजिंदर सिंह बेदी हमारे सामने आते हैं, सादत हसन मंटो इनका नाम काबिल ज़िक्र आता है, मिर्ज़ा अदीब है, ख्वाजा अहमद अब्बास है, सज्जाद ज़हीर, हकीम अहमद शुजा, शाहिद अहमद दहलवी वगैरह इनके नाम काबिल ज़िक्र है जिन्होंने ड्रामा निगारी में अपना मरकज़ी किरदार वो अदा किया है। अब इस सारी सूरत हाल को देखें तो ड्रामे निगारी की कुछ चंद खसूसियात हमारे सामने आती हैं। उनमें क्या है, बुनियादी और पहला और अहम चीज़ क्या है, मुआशरती ज़िंदगी के मसाइल हैं। ज़ाहिर बात है हमने इब्तदा में भी देखा कि इंसान की ज़िंदगी के मसाइल पर मबनी ये बात है, इंसानी ज़िंदगी के मकसद पर है, तो वो जो मसाइल थे उन पर क्या है किरदारों की मदद से रोशनी डाली गई थी। फिर तर्जुमा निगारी को फ़रोग मिला कि दूसरी ज़ुबानों से क्या है उर्दू में तर्जुमा निगारी क्या है एक तहरीक के तौर पर सामने आती है। फिर ज़ौक़ तस्कीन कि जब हम इस बात को देखते हैं कि जब उस किरदारों की मदद से हम ड्रामे के दे तो इंसान अपने मसाइल को वो देखता है, उनका हाल तलाश करता है, उसके लिए वो ज़ौक़ तस्कीन बन जाता है। आखिरी बात हमारे इस हवाले से है वो है किथारसिस का अमल, यानी अंदर का उबाल निकाला जाता है। इंसान फिर क्या अपने आप को हल्का महसूस करता है जब इंसान सिनेमा में थिएटर में जाके इस ड्रामे को देखता है, तो वो अपने मसाइल उनका हल और अपने आप को हल्का महसूस करता है। अज़ीज़ तलबा, ये था हमारा आज का मुख्तसर तौर पर मौजू उर्दू ड्रामे के मुफ्तल मुतालिया और तारीख़ के एतबार से है। कोई आपका सवाल हो, कोई बात आपको समझ ना आए तो सवाल कीजिएगा, इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।